दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश सरकार का अकाउंट फ्रीज हो गया। नीतीश कुमार तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। वही नीतीश कुमार किसी को भी बिहार में ना तो सैलरी दे पा रहे हैं, ना वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद कीजिए, नीतीश जो है प्रगति यात्रा पे है, अभी भी यात्रा जारी है, सरकारी यात्रा है। हाँ, इस यात्रा से चुनावी लाभ नीतीश कुमार को जरूर मिल रहा है, लेकिन इस यात्रा में भी बाधा उत्पन्न हो गई। वो बाधा क्या है? नीतीश का सरकारी अकाउंट फ्रीज हो गया है, पैसा नहीं निकल पा रहा है। और तकरीबन कहा जा रहा है 2 हफ्ते से नीतीश कुमार का जो सरकारी अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है। आमतौर पे खबर क्या देखते थे आप कि विपक्ष आरोप पक्ष पे, सत्ता पक्ष पे लगाती थी कि अकाउंट हमारा फ्रीज कर दिया गया, हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। याद कीजिए, कांग्रेस पिछली बार क्या आरोप लगा रही थी बीजेपी पे कि हमारा लोकसभा के चुनाव के समय कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब क्या खबर आ रही है? नीतीश कुमार का ही अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया। मतलब सहयोगी का अकाउंट फ्रीज हो गया, मतलब जेडीयू का अकाउंट फ्रीज हो गया। हालांकि सरकारी अकाउंट फ्रीज हुआ, लेकिन किस तरीके से और किसके इशारे पे नीतीश कुमार के सरकार का अकाउंट जो है फ्रीज हो गया, इस पे भी राजनीतिक पंडित तरह तरह की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो प्रगति यात्रा में चल रहे थे। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार और जेडीयू जो है वो शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा था, एनडीए को दिखा भी रहा था कि हमारी ये ताकत है भाई, महिलाएं हमारे साथ है, बच्चे हमारे, युवा जो है वो हमारे साथ हैं। उस बीच इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की जेडीयू जो है मणिपुर से समर्थन वापस ले ली थी, और 2 दिन पहले जो है नीतीश कुमार ने बजट 1 फरवरी को बजट आने वाला है, और बजट आने से पहले नीतीश कुमार ने एक लंबी 32 पन्नों की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखी थी। और कहा जा रहा है कि ये दबाव के कारण कभी 12,000 करोड़ मांग ले रहे हैं, कुछ मांग ले रहे हैं। तो अभी 12,000 करोड़ का पैकेज जो है नीतीश कुमार ने मांग लिया, और 1 तारीख को बजट आना है। तो इन सब के बीच अचानक खबर आ रही है कि अब बिहार में नीतीश का अकाउंट फ्रीज। मतलब नीतीश की यात्रा, जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा पे भी इसका असर पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नीतीश चुप्पी बोले या ना बोले, क्योंकि देखिए क्या बिहार में खिचड़ी पक रही थी कि नीतीश को चेहरे को लेकर के कोई बोल ही नहीं रहा था। अमित शाह भी कह रहे थे कि बाद में डिसाइड होगा, तमाम नेता कह चुके बीजेपी के बाद में डिसाइड होगा। पिछले 72 घंटे में किसी ने नहीं कहा। मीडिया ने सबसे सवाल पूछा, दिलीप जायसवाल, चिराग पासवान, अमित शाह, इन 72 घंटों में किसी ने नहीं कहा कि नीतीश चेहरा है। किसी ने नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार है, एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार है। और उस बीच अब खबर आ रही है कि अकाउंट फ्रीज। देखिए, 2 सहयोगी नीतीश और नायडू, 2 सहयोगी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, मजबूरी भी है, जरूरी भी है। और नायडू के हवाले से भी खबर आ रही थी कि नायडू अमरावती को डेवलप करने के लिए मोटा पैकेज चाह रहे हैं। और इस 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें भी नायडू जो है, आज अभी की खबर है, सुबह सुबह निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात कर ली। और कल खबर थी कि देवास के अंदर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, और उस मुलाकात ने दिल्ली की टेंशन को बढ़ा दी, क्योंकि नीतीश कुमार की उथल पुथल की खबर चल ही रही थी। नायडू शांत थे, लेकिन नायडू की खबर भी अब चलना शुरू हो गई कि नायडू जो है रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर लेते हैं विदेश की धरती पे। और नायडू जो है आज निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं। एक को बजट आने वाला है, इधर से नीतीश और उधर से नायडू, दोनों जो है दबाव की राजनीति फिर शुरू कर दिए है। और अब खबर है कि नीतीश का जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, आप ही अंदाजा लगा लीजिए। और अब खबर यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार के दाहिने हाथ पे गोली चली। मतलब दाहिने हाथ वाले नेता, कभी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हुआ करते थे आनंद सिंह, नीतीश के सबसे खास हुआ करते थे, इतने खास कि नीतीश कुमार को तराजू पे रखा एक साइड, और दूसरे साइड जो है चांदी के सिक्के रखे, और नीतीश कुमार मतलब बिहार के 9 बार के सीएम को एक तराजू पे रख दिया, और दूसरी तरफ जो है चांदी रख दिया और तौल दिया नीतीश कुमार को। मतलब नीतीश कुमार और आनंद सिंह के रिश्ते को आप समझ सकते हैं इस चीज से। आनंद सिंह बीच में जो है आरजेडी में आ गए थे, फिर उसके बाद अभी जो पलटी मार दी है, लेकिन ज्यादातर जो वो राजनीति की है वो जेडीयू के अंदर की। ललन सिंह के भी करीबी माने जाते, कभी विरोधी थे, आज लेकिन करीबी है। कुछ दिन पहले जेल से निकल के चुनाव प्रचार में भी गए थे ललन सिंह के। तो ये तमाम चीजें हुई, और उनपे जो है हमला हुआ नीतीश कुमार के करीबी पे। अब जो है वो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। देखिए न्यूज 18 की हेडलाइंस क्या, देखिए, सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। पिछले कई दिनों से सभी को किसी भी तरह का भुगतान नहीं हो रहा है। दरअसल बिहार सरकार का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है, किसी भी तरह का लेन देन फिलहाल रुका हुआ है। मान्यों का तो लंबा लंबा बिल फंसा हुआ है। मतलब लंबा लंबा बिल फंसा हुआ है। नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, सोचिए सरकारी यात्रा ये चल रही है, और उस दौरान इनका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। तो इससे आप समझिए
कि क्या कुछ वहां पे बिहार में जो है हलचल किस तरीके से तेज हो रहा है। अब नीतीश कुमार जो है 32 पन्नों की चिट्ठी लिखे थे, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, और ये भी इस चिट्ठी में भी ऐसा मालूम पड़ता है कि 32 पन्नों की ये चिट्ठी दबाव से कम नहीं है, दबाव बनाया जा रहा है। देखिए क्या मुख्य बिंदु चिट्ठी की पहले भी बताया, फिर देख लीजिए। बिहार सरकार ने केंद्र से 32 पन्नों का विकास प्रस्ताव भेजा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपया, राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव, और ऊर्जा के क्षेत्र में 50 से 100 मेगावाट पार्क बनाने की बात। तो मतलब 13,000 करोड़ और न जाने कितना कितना। खबर आई थी कि जेडीयू जो है वो मणिपुर में समर्थन वापस ले ली। पहले भी 5 विधायक जो है जेडीयू के वो बीजेपी ने तोड़ने का काम किया, और बीजेपी का तो पुराना इतिहास है सहयोगियों को तोड़ना, समाप्त करना। मतलब नीतीश कुमार को लेकर जो खिचड़ी है वो अंदर खाने पक रही है। लोग क्यास लगा रहे थे कि खरमास में कुछ होगा, खरमास गुजर गया, दही चूरे की पार्टी गुजर गई। अब लोग कह रहे हैं कि 1 फरवरी की वो तारीख है, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं 1 फरवरी की वो तारीख है जिसके बाद नीतीश कुमार किस ओर बढ़ेंगे। क्या नीतीश कुमार ने जो 32 पन्नों की स्क्रिप्ट लिखी है, लोग इसे स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को किसी ने भी जो है वो मुख्यमंत्री और एनडीए का चेहरा घोषित नहीं किया, और नीतीश इतने चालाक तो हैं कि वो अपना शिंदे होना पसंद नहीं करेंगे। और 25 से 30 फिर से नीतीश बिहार, मतलब नीतीश कुमार, इन तमाम पोस्टरों से नीतीश ने ये तो साफ कर दिया है कि आप कुछ भी खबर दिखाएं नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश बीमार है, नीतीश कुमार जो है उनसे नहीं पार्टी संभल रही है, लेकिन नीतीश ने इतना पोस्टरों से साफ तो कर दिया है कि वो अगली बार भी सीएम की कुर्सी पे बैठे रहेंगे, सीएम रहेंगे। तो देखना दिलचस्प है कि 1 फरवरी जब बजट आएगा, उस बजट में बिहार को क्या मिलेगा, उस बजट में आंध्र प्रदेश को क्या मिलेगा, अमरावती के लिए नायडू को क्या मिलेगा, ये सब देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज तो नायडू जो निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, नायडू छटपटा अलग रहे हैं बजट के लिए। बजट के तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उन्हें भी मोटा पैकेज चाहिए, अमरावती को डेवलप करना है, उनके सपने बड़े हैं। आप देखिए जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद को आईटी हब बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वहां के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू का। अब वो राज्य अलग हो गए, तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया। नायडू को जो है टेक्नोक्रेट भी कहा जाता है, तो वो टेक्नोक्रेट अब अमरावती में तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश दौरा कर करके उन कंपनियों को ला रहे हैं, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और तमाम चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ लगेगा। कई डैम बनाने पड़ेंगे, कई वहाँ पे योजनाएं शुरू करने पड़ेंगे, और उसके लिए बजट चाहिए, पैसे चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो आर्थिक राजधानी हैदराबाद थी वो तो कट गया। अब बचा आंध्र प्रदेश में को जो अमरावती है उसको डेवलप करना है, उसको उस रूप में लाना है कि यहाँ से भी पैसा आए, तो वो पैकेज चाहिए केंद्र से, और वो दबाव नायडू बना रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बाढ़ और तमाम चीज़ों के लिए हजारों करोड़ का जो है की मांग कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। और अभी तो अकाउंट नीतीश कुमार का फ्रीज है, इसको लेकर अलग अलग खबरें भी बन रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।